राजा परीक्षित कहते हैं कि मुझे समुद्र मंथन के बारे में बताइए, समुद्र मंथन कैसे हुआ, क्यों हुआ। एक बार इंद्र रास्ते से कहीं जा रहे थे, रास्ते में उनकी भेंट दुर्वासा ऋषि से हुई। दुर्वासा ऋषि ने अपने गले की माला उतारकर इंद्र को पहना दी। उनके सामने तो इंद्र ने पहन ली, उनके जाने के बाद माला उतारकर हाथी के सूंड पर फेंक दी। हाथी के सूंड से वो उसके पैरों में गिर गई, उसे कुचल कर हाथी चला गया। कल मैंने जो कहा था, खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है, पद प्रतिष्ठा धन इत्यादि देता है तो अहंकार हो ही जाता है। इंद्र तो चले जाते हैं। अब उसी रास्ते से दुर्वासा ऋषि फिर से जा रहे थे। उन्होंने अपनी माला पहचानी। उन्होंने वहीं खड़े खड़े कहा कि जिस इंद्र लोक का, इंद्र आसन का, 3 लोक 14 भुवन का तुम्हें इतना अहंकार है ना, मैं श्राप देता हूं तुमसे छीन लिया जाए। अब शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु, वो तो इसी ताक में रहते हैं। उन्होंने दैत्यों से कहा कि अभी देवता श्रापित है, तुम आक्रमण कर दो। दैत्यों ने आक्रमण किया, इंद्र से 3 लोक 14 भुवन छीन लिया। ठाकुर जी के पास जाते हैं। महाराज जो देवता है वो गलती करते हैं और भगवान के पास जाते हैं। भगवान ने कहा पहले गलती करो और फिर मेरे पास आओ, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि जो इंद्र है वो श्रापित है, हम जीत नहीं सकते। तो क्या किया जाए? बोले समुद्र मंथन करते हैं, उसमें से अमृत निकलेगा, वो अमृत मैं देवताओं को पिला दूंगा, फिर तुम युद्ध करना। दैत्यों से जाकर कहो कि हमें संधि कर लेनी है, दोस्ती करनी है। दोस्ती की बात आई तब तो कोई दैत्य माना नहीं, पर जब समुद्र मंथन की बात आई तो मान गए। क्यों? क्योंकि समुद्र मंथन ना तो अकेले दैत्य कर सकते हैं, ना अकेले देवता कर सकते हैं, दोनों को मिलना ही पड़ेगा समुद्र मंथन की। शुक्राचार्य जी मान जाते हैं। अब मद्राचल पर्वत को बीच में रखा गया, बासुकी नाग को रस्सा बनाया गया। मंथन आरंभ करने वाले होते हैं कि मद्राचल पर्वत डूबने लगता है। तब भगवान ने कच्छप अवतार ग्रहण किया और मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। अब ठाकुर जी कहते हैं देवताओं से कि एक काम करना, तुम जिद करना कि हमें मुख की तरफ खड़े रहना है। नाग है, नाग के मुख की तरफ खड़े रहना है। अब दैत्य मूर्ख है, उन्हें लगा कि जरूर मुख के सामने कोई लोभ है, इसलिए ये विष्णु मुख के सामने खड़े रहने को कह रहा है। तो दैत्यों ने कहा अभी हम राजा हैं, हम मुख के सामने खड़े रहेंगे। ठाकुर जी ने कहा बात तो सही है, राजा तो ठीक है, हम पीछे चले जाते हैं। देवता पीछे हो गए, दैत्य मुख के सामने हो गए। मंथन शुरू होता है तो सबसे पहले नाग के मुख से विष ही निकलता है। उस विष से ही कितने दैत्य वहीं के वहीं मारे जाते हैं। बाकी समझते हैं तो दूर हट जाते हैं। अब विष बच जाता है, उसका क्या किया जाए? अब देखिए महाराज, जो भी चीजें निकल रही है उस सबको इस्तेमाल में लेना पड़ेगा, कोई समुद्र में वापस नहीं जा सकती। तो विष का इस्तेमाल कैसे करें? तो देवता जो महादेव जी के पास जाते हैं, महादेव जी मान जाते हैं विष पीने के लिए। पार्वती माता ने कहा कि देवता बड़े चतुर हैं, अच्छी चीजें जो निकलेगी सब खुद रख लेंगे, विष आपको दे रहे हैं। अरे विष पीने से आपकी मृत्यु हो गई तो? महादेव जी ने कहा कि मृत्यु हो भी गई तो अगर समाज कल्याण के लिए मृत्यु हो जाए तो क्या दिक्कत है, अच्छी बात है, मेरा जीवन कोई काम आएगा। पार्वती माता समझ गई, इस तरीके से तो ये समझने वाले नहीं है। माता ने कहा एक बात बताइए, आपके इस शरीर में मेरा स्थान कहाँ है, मैं कहाँ रहती हूं? कहाँ है आपका स्थान? हृदय में है, आप मेरे हृदय में रहती हैं। हृदय में रहते हैं तो आप विष पिएंगे तो गले से उतरकर वो हृदय में जाएगा। बोले जरूर जाएगा। तो बोले मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, आप पर पत्नी हत्या का कलंक लगेगा। तब महादेव जी ने कहा कि मैं उस विष को गले से नीचे उतरने ही नहीं दूं। तब से महादेव जी का नाम पड़ा नीलकंठ। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव जी की जय। तो महाराज अब उसके बाद कई चीजें निकलती है।
मंथन होता है, कामधेनु गाय निकलती है, उच्च श्रेवा घोड़ा निकलता है, अप्सराएं निकलती है, कल्पतरु वृक्ष निकलता है, सारी चीजें कोई ना कोई लेता जाता है। उसके बाद लक्ष्मी माता निकलती है, हाथ में वरमाला लिए हुए। अब सब तैयार होकर खड़े हो गए कि किसके गले में वरमाला जाएगी। देवता खड़े हैं, दैत्य खड़े हैं, कई ऋषिगण भी खड़े हैं। अब सबसे पहले लक्ष्मी माता दैत्यों के पास से जाती है, ये तो मूर्ख है, चली जाती है। देवताओं के पास जाती है, ज्ञानी है पर बहुत अहंकार है, अहंकारी है बहुत, अभिमानी है बहुत, चली जाती है। ऋषिगणों के पास आती है, ज्ञानी भी है, अहंकारी भी नहीं है, पर बहुत क्रोधी है, क्रोध बहुत जल्दी आता है, उनके सामने से भी चली जाती है। फिर आते हैं ठाकुर जी, ज्ञानी भी है, अहंकारी भी नहीं है, क्रोध भी नहीं आता है, सारे गुण हैं इनमें। महाराज कहते हैं, कई बार हम कहते हैं ना कि विद्या बहुत जरूरी है। कोई बच्चा है स्कूल में टॉप कर रहा है, कॉलेज में टॉप कर रहा है, पर उसमें अपने उस ज्ञान का अहंकार है, तो वो ज्ञान कोई काम का नहीं। कोई कलाकार है, उसे अपनी कला का अगर अहंकार हो तो वो कला कोई काम की नहीं। कोई बहुत सुंदर है, उसे अपनी सुंदरता का अहंकार हो तो वो सुंदरता कोई काम की नहीं। कोई गुणी हो तो उसे अपने गुणों का अहंकार हो तो वो गुण कोई काम के नहीं। कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विद्या वही अच्छी जो विनय प्रदान करे, जो अहंकारी बना दे वो विद्या कोई काम की नहीं। तो विद्या ददाति विनयम, विनयाति पात्रतम, विनय होगा तो हम अच्छे पात्र बनेंगे, अच्छे मनुष्य बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे। तो विद्या ददाति विनयम विनयाति पात्रतम, पात्रादि धनम, अच्छे पात्र होंगे, हम में अहंकार नहीं होगा, अच्छी वाणी बोलेंगे, विवेक से काम करेंगे तो धन अपने आप आएगा। उसके लिए फिर आपको जबरदस्ती की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तो पात्रादि धनम, धनादि धर्मम, जिसके पास धन होगा वो धर्म के कार्य करेंगे। अब धर्म के कार्य भी होते तो ऐसा थोड़ी इसमें खर्चा नहीं होता, खर्चा तो होता है, पैसे तो लगते हैं, पर ये पैसे अच्छे कार्यों में लग रहे हैं। तो धनादि धर्मम धर्मादि जयम, और धर्म के कार्य करोगे और तुम्हारी जय जयकार ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो महाराज ये सारे गुण अगर किसी में थे तो वो विष्णु भगवान में। लक्ष्मी माता ने वरमाला विष्णु भगवान के गले में पहना। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब महाराज लक्ष्मी माता भी आ गई, अब उसमें से अमृत निकलता है। अमृत निकलता है तो दैत्य देवता युद्ध करने लग जाते हैं। तब ठाकुर जी ने मोहिनी रूप ग्रहण किया। इतने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी, साक्षात सुंदरता ही मानो उनका रूप लेकर बैठी है, इतने सुंदर। अब जो दैत्य है वो कामी है, ठाकुर जी को देखकर तो सारा अमृत वो भूल गए, उनके पीछे लग गए। तो यहाँ पर ठाकुर जी ने दैत्यों को तो मदिरा पान करवा दिया और देवताओं को अमृत पान करवा दिया। अब देवताओं की लाइन में एक दैत्य भी खड़ा हो गया, राहु नामक दैत्य, उसे भी अमृत पान करवा दिया ठाकुर जी ने। जब ध्यान आया तो सुदर्शन चक्र फेंका, सर और धड़ अलग हो गया, पर तब तक वो अमर हो चुके थे। तो तब से दो दैत्य बन गए, राहु और केतु। इस प्रकार समुद्र मंथन होता है। अब देवता अमर हो गए, आक्रमण करते हैं, 3 लोक 14 भुवन वापस ले लेते हैं।